फिल्म के शुरू में हम काटिया नाम की लड़की को देखते हैं जो नए साल का जश्न मनाने अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी पर जाकर खूब मस्ती करने वाले थे। ये सारा प्लान कैडली का था जो काटिया का दोस्त था। इन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर लिफ्ट के जरिए जाना था और अब रात भी हो चुकी थी। लिफ्ट का इंचार्ज इन्हें रात के वक्त जाने से मना करता है, मगर काटिया का एक दोस्त लिफ्ट वाले को कुछ पैसे देकर लिफ्ट चलवा लेता है। ये सब जब लिफ्ट में आ जाते हैं तो कैरल कहता है, मेरा बैग किधर है? लगता है मैं बाहर भूल आया हूँ, रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। जिस पर काटिया इसे जाने से मना करती है तो कैरल को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लिफ्ट वाला लिफ्ट चला देता है, मगर काटिया कैरल के साथ ऐसे रवैये पर शर्मिंदा होती है और परेशान हो जाती है, मगर इसकी दोस्त इसे बात करके मूड ठीक कर देती है। फिर अचानक से इनकी लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट बंद होने पर लिफ्ट का इंचार्ज इसे देखने के लिए बेसमेंट में आ जाता है और जनरेटर ऑन करके दोबारा से लिफ्ट चला देता है। जब लिफ्ट चलती है तो काटिया के एक दोस्त को कैरल का बैग नजर आता है। वो कहता है कि आखिर क्या था इस बैग में जिसकी खातिर कैरल इसे लेने चला गया। जब वो बैग को खोलता है तो इसके अंदर शराब की बोतल और कुछ सामान होता है जिसे काटिया का दोस्त निकालना शुरू कर देता है। काटिया को अपने दोस्त पर गुस्सा आता है और सामान उसे पकड़कर बैग में डालना शुरू कर देती है। तभी उसे अंगूठी की एक डिबिया नजर आती है। फिर काटिया को समझ आ जाता है कि वो क्यों बैग के लिए गया। दरअसल कैरल पहाड़ की चोटी पर जाकर काटिया को प्रपोज करना चाहता था। अब काटिया को और ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है कि मैंने कैरल के साथ बहुत गलत किया। वो इसे कॉल करती है लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिग्नल्स ही नहीं थे। फिर दूसरी तरफ हम लिफ्ट के इंचार्ज को देखते हैं जो मशीन को चेक कर रहा था। चेकिंग के दौरान जो लॉकेट इसके गले में था मशीन के अंदर फंस जाता है। वो जल्दी से लोहे की स्टिक को मशीन के अंदर देकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर इसका गला बुरी तरह प्रेस हो जाता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ लिफ्ट भी बंद हो जाती है। अब 12 बज चुके थे। सब मिलकर नए साल का जश्न मनाते हैं और मस्तियाँ करते हैं। फिर ये सब सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो देखते हैं कि लिफ्ट तो चली ही नहीं। काटिया बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर जब स्टेशन पर ड्यूटी चेंज होती है तो 2 औरतें आती हैं जिन्हें ये तो इल्म हो जाता है कि लिफ्ट रुकी हुई है और लिफ्ट इंचार्ज की मौत हो गई है, मगर ये इल्म नहीं होता कि लिफ्ट में कोई है, क्योंकि इन लोगों ने लिफ्ट इंचार्ज को पैसे देकर लिफ्ट चलवाई थी। ये दोनों औरतें लिफ्ट ठीक करने के लिए कॉल करती हैं, मगर न्यू ईयर की वजह से कोई भी लिफ्ट ठीक करने नहीं आता। काटिया का एक दोस्त लिफ्ट में से जब रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जमीन की बजाय बर्फ की हल्की सी तह होती है। काटिया और इसके बाकी 2 दोस्त इसको ऊपर खींच रहे होते हैं। तभी एक का पाँव फिसलता है और वो भी इसके साथ लटक जाता है। दूसरी तरफ लड़की के पाँव पर भी लोहे का राड आकर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। काटिया अकेली इन दोनों को नहीं खींच पा रही थी। तभी इसका दोस्त नीचे से रस्सी काटकर अपने दोस्त को नीचे खाई में गिरा देता है जिससे वो मर जाता है। अब इसका दोस्त जब ऊपर आता है तो काटिया इससे लड़ती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि तुम अकेली दोनों को नहीं खींच सकती थी इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वो लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। काटिया अब अपने दोस्त के पाँव पर पट्टी बांध रही थी तो इसका दोस्त हेलीकॉप्टर देखकर इसे आवाज देता है, लेकिन जब तक काटिया ऊपर आती है तो हेलीकॉप्टर दूर चला जाता है। इसका दोस्त गुस्से से इस पर चलाता है जिससे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। जब वो इसे खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता। फिर वो काटिया को नीचे जाने का कहता है कि जाकर लिफ्ट का डोर ओपन करो, मगर काटिया जाने से मना कर देती है। फिर वो गुस्से में आकर लिफ्ट से लोहे का राड निकालता है और जबरदस्ती नीचे भेज देता है। काटिया अब इसका असल चेहरा पहचान लेती है और नीचे आकर दरवाजा बंद कर लेती है। काटिया का दोस्त दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान जो राड इसने लिफ्ट में से निकाला था इसकी वजह से लिफ्ट एक साइड पर चली जाती है और वो सीधा जाकर खाई में गिरता है और काटिया भी झटका लगने से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम कैरल को अपने दोस्तों के लिए परेशान होता हुआ देखते हैं, क्योंकि कैरल का ना तो इनसे कोई राब्ता हो रहा था और ना ही इन्होंने कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। वो जल्दी से इन लोगों के पास आने का सोचता है। अब काटिया को जब होश आती है तो वो अपने दोस्त को ठंड की वजह से मरा हुआ देखती है। इसके बाद वो ठंड से बचने के लिए आग लगा लेती है, मगर तभी तूफान आ जाता है और लिफ्ट की दूसरी साइड भी टूट जाती है जिससे इसकी दोस्त की लाश नीचे खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ कैरल भी लिफ्ट वाली जगह पर आ जाता है और अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, जिस पर दोनों औरतें हैरान
हो जाती है क्योंकि इन्हें इल्म ही नहीं था कि लिफ्ट में कोई है। अब लिफ्ट में काटिया भी डरी हुई थी क्योंकि अब लिफ्ट किसी भी टाइम नीचे गिर सकती थी, इसीलिए वो लाइट और कपड़ा पकड़कर लिफ्ट की तार पकड़ लेती है और थोड़ी ही देर के बाद लिफ्ट खाई में गिर जाती है। लिफ्ट इंचार्ज औरत अब कैरल से कहती है कि सॉरी, लिफ्ट खाई में गिर गई है और कोई भी नहीं बचा। मगर कैरल जैसे ही लिफ्ट वाली साइड पर देखता है तो वहाँ पर उसे रोशनी नजर आती है। कैरल जल्दी से जाकर मशीन के अंदर से रॉड निकालकर जनरेटर ऑन करके लिफ्ट की तार को अपनी तरफ खींचता है जिस पर काटियां लटकी हुई थी। ठंड की वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है और कैरल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।